अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एसी मशीन्स ईटी 316 इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका उन्वान है थ्री फेज़ ट्रांसफॉर्मर। तो चैप्टर नंबर 2 को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज़ ट्रांसफॉर्मर को। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें हमने सिंगल फेज़ ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किया है कि सिंगल फेज़ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी बनावट, उसकी इकसाम, सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम थ्री फेज़ ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इनके ट्रांसफॉर्मर चाहे सिंगल फेज है चाहे थ्री फेज है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो ट्रांसफॉर्मर चाहे सिंगल फेज है चाहे थ्री फेज है, उसने म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करना है। और ट्रांसफॉर्मर चाहे सिंगल फेज है चाहे थ्री फेज है, जितने हिस्से हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के पढ़े हैं, इनके सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की जो बनावट हमने डिस्कस की थी, जो हिस्से उसके होते हैं वही सारे हिस्से थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या होता है इनमें कि जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें वाइंडिंग के दो सेट होते हैं, एक प्राइमरी के लिए और एक सेकेंडरी के लिए। यानी कि वाइंडिंग की दो कॉइल्स या वाइंडिंग के दो सेट होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पे यूज़ होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पे यूज़ होता है। जबकि जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें वाइंडिंग के 6 सेट्स होते हैं। वाइंडिंग के 6 सेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये वाइंडिंग के 6 सेट्स होते हैं। इनमें 3 जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पे काम करते हैं और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पे काम करते हैं। तो सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में फ़र्क क्या है? वाइंडिंग के सेट्स का। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जबकि थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, जो कि एक मुश्तरका कोर के ऊपर की जाती हैं। एक मुश्तरका कोर के ऊपर वाइंडिंग के 6 सेट्स होते हैं, 3 प्राइमरी के लिए 3 सेकेंडरी के लिए, जबकि सिंगल फेज में वाइंडिंग के 2 सेट होते हैं, एक प्राइमरी के लिए एक सेकेंडरी के लिए। बाकी इसके अलावा बाकी सारे हिस्से ट्रांसफॉर्मर के जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में हमने पढ़े हैं वही सारे हिस्से थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। यानी कि उसका टैंक, उसका ऑयल, उसके ऊपर जो बुशिंग्स लगे होते हैं, उसकी जो कूलिंग के तरीके होते हैं, सारे सेम है। सिंगल फेज के जो हमने पढ़े वही सारे थ्री फेज में हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है? वाइंडिंग के सेट्स की तादाद का। सिंगल फेज में वाइंडिंग के 2 सेट, एक प्राइमरी के लिए एक सेकेंडरी के लिए, जबकि थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में एक ही मुश्तरका कोर के ऊपर 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी के सेट्स होते हैं। तो ये है फ़र्क, सिर्फ फ़र्क है सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर क्या अहमियत रखता है? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जो पावर प्लांट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसको हम जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे जनरेटर्स की मदद से पावर पैदा की जा रही होती है, वहाँ पर फिर उस पावर को जनरेट करके आगे मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसमिट करना होता है, तरसील करना होता है, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। वहाँ पर उस मकसद के लिए फिर सब ट्रांसमिशन आती है, यानी कि मज़ीद आगे छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे हिस्सों में सप्लाई को ट्रांसमिट करना होता है यहाँ पर। और फिर एंड पे आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोड को सप्लाई तकसीम करना। तो ये हमारे पास जो 4 स्टेप्स होते हैं, मरहले होते हैं, इन तमाम मराहज़ पर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, चूंकि हमारे पास जो जनरेटर्स हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो, ये तमाम थ्री फेज सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि इनका जो इनमें जो निज़ाम यूज़ होता है वो थ्री फेज सिस्टम यूज़ होता है। तो पावर की जनरेशन, पावर की ट्रांसमिशन और पावर की डिस्ट्रीब्यूशन ये थ्री फेज सिस्टम में की जाती है। पावर जनरेट भी थ्री फेज सिस्टम में होती है, ट्रांसमिट भी थ्री फेज सिस्टम में होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी थ्री फेज सिस्टम में होती है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल नागुज़ीर है।
अब हम ये देखते हैं कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जनरेटिंग स्टेशन पे क्या काम करता है, ट्रांसमिशन में क्या काम करता है, सब ट्रांसमिशन में क्या काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में इसका क्या किरदार होता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जनरेटिंग स्टेशन पर उसका क्या काम होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो बिजली घर होते हैं जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पर जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके जनरेटिंग वोल्टेजेस जो होते हैं वो 11 किलो वोल्ट यानी कि 11,000 वोल्टेजेस होते हैं। वो जनरेटर्स 3 फेज जनरेटर्स होते हैं, वो 3 फेज में 11 किलो वोल्ट यानी कि 11,000 वोल्टेजेस पैदा करते हैं। फिर इन वोल्टेजेस को दूर इलाकों में ट्रांसमिट करने के लिए इन वोल्टेजेस को स्टेप अप करना पड़ता है हमें। 220 किलो वोल्ट में या 500 किलो वोल्ट में इनको स्टेप अप करना पड़ता है, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वोल्टेजेस में स्टेप अप करना पड़ता है। तो 11 किलो वोल्ट को 3 फेज 11 किलो वोल्ट को 3 फेज 220 किलो वोल्ट या 3 फेज 500 किलो वोल्ट में स्टेप अप करने के लिए यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर दरकार होता है। इससे अगले स्टेप की तरफ आए, ट्रांसमिशन। यहां पर जब हम जनरेटिंग स्टेशन से वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं तो यहां से फिर आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट जब कर देते हैं तो फिर वहां पर आगे अगले मुकाम पर जाकर हमें 220 किलो वोल्ट और 500 किलो वोल्ट को वापस स्टेप डाउन करना पड़ता है 132 किलो वोल्ट या 66 या 33 किलो वोल्ट में। ये वाला जो हमने 220 या 500 किलो वोल्ट में किया है, 220 या 500 किलो वोल्ट में ट्रांसमिशन होती है। फिर 220 किलो वोल्ट या 500 किलो वोल्ट को 132, 66 या 33 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन करके आगे सब ट्रांसमिशन होती है। यानी कि इन वोल्टेजेस में ट्रांसमिशन हो रही है और इन वोल्टेजेस में सब ट्रांसमिशन होती है। और फिर 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट को वापस 11 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप डाउन जब कर लिया जाता है इतने वोल्टेजेस को इतने में, तो 11 किलो वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी कि सब ट्रांसमिशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला आता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें 11 किलो वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पर भी हमें फिर 11 किलो वोल्टेज को लोड की रिक्वायरमेंट के लिहाज से 3 फेज में 440 और सिंगल फेज में 220 वोल्ट दरकार होते हैं। तो यहाँ पर 11 किलो वोल्ट को 440 में स्टेप डाउन करना पड़ता है। 220 या 500 किलो वोल्ट में ट्रांसमिशन होती है, 132, 66 या 33 किलो वोल्ट में सब ट्रांसमिशन होती है, 11 किलो वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है और आगे फिर 440 या 220 में आगे लोड को वोल्टेजेस या सप्लाई फ्राहम की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरेटिंग स्टेशन में ये जो 11 किलो वोल्ट होते हैं इनको 220 या 500 में अपग्रेड करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए भी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं। और यहाँ पर 220 और 500 को 132, 66 या 33 में स्टेप डाउन करने के लिए भी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं। और 132, 66, 33 को वापस फिर 11 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन करने के लिए भी यहाँ पर भी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, ये चाहिए होते हैं। और 11 किलो वोल्ट को 440 में स्टेप डाउन करने के लिए भी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के हर स्टेप पर जनरेटिंग स्टेशन है, ट्रांसमिशन है, सब ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हर स्टेप पर, हर मुकाम पर हमें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ही दरकार होता है। रीजन ये होती है कि हमारी जो जनरेशन है, जो ट्रांसमिशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी 3 फेज में होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, चाहे वो जनरेटिंग स्टेशन है, चाहे वो ट्रांसमिशन है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर अपना एक खास मुकाम रखता है। तो ये है, उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का किरदार क्या है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जो है इसके मतलब कि मज़ीद इसके फ़ायदे या नुकसानात की तरफ आते हैं, मज़ीद इसमें डिस्कस करते हैं बातें। डियर स्टूडेंट्स, जब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जब तक डिज़ाइन नहीं किया गया था, यानी कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के इजाद से पहले, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के इंट्रोडक्शन से पहले जो हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होते थे, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ये दूसरा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये तीसरा, यानी कि 1, 2, 3 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से पहले क्या किया जाता था, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को इकट्ठा यूज करके 3 फेज का मकसद हासिल किया जाता था। यानी कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर
की मदद से एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का मकसद हासिल किया जाता था। 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लेते थे, उनकी प्राइमरी को स्टार या डेल्टा में जोड़ देते थे और सेकेंडरी को भी स्टार या डेल्टा में जोड़ देते थे, तो हमारे पास 3 फेज का जो सिस्टम था उसमें वो मकसद हासिल हो जाता था। वो कैसे देखें, ये तीन ट्रांसफॉर्मर्स हैं सिंगल फेज, ये इनकी प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, ये इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। तो अगर हम इसकी प्राइमरी को जोड़ दें स्टार में आपको पता है कि कनेक्शन कैसे करते हैं, तीनों वाइंडिंग्स का एक एक सिरा कॉमन कर देते हैं और बाकी जो एक एक सिरा होता है उनको सप्लाई से जोड़ देते हैं, तो ये 3 सिरे बाहर निकल आते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी सेकेंडरी को भी स्टार में जोड़ दें तो इसके भी 3 सिरे बाहर निकल आएंगे। तो 3 फेज सप्लाई यहां पे फ्राहम करें, यहां से आगे 3 फेज लोड डाल दें, तो ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके भी हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का मकसद हासिल कर सकते हैं और पहले ऐसा ही किया जाता था। लेकिन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जब आ गया है, उसका तारुफ करवा दिया गया, उसको बना लिया गया, उसको डिज़ाइन कर लिया गया है, तो फिर 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बजाय हम एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। पहले क्या किया जाता था, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की मदद से एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की शक्ल बनाई जाती थी, लेकिन आजकल जो है एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ही ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि 3 फेज के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की शक्ल बनाते हैं तो उसे कहते हैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का एक बैंक होता है, बैंक बन जाता है, मजमुआ बन जाता है। और इसके मुकाबले में हमारे पास एक ही 3 फेज ट्रांसफॉर्मर भी अवेलेबल है। तो एक जो हमारे पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें जो मुश्तरका कोर होती है उसी के ऊपर 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स कर दी जाती हैं। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं, आपको नजर आ रहा है कि इसमें टर्न्स की तादाद ज़्यादा है, इसमें टर्न्स की तादाद कम है। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफॉर्मर की, उनको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं उनको स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ABC। ये कैपिटल लेटर, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं ABC, इसका मतलब ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर एक ही मुश्तरका कोर के ऊपर 6 वाइंडिंग के सेट्स होते हैं, 3 प्राइमरी के 3 सेकेंडरी के। तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक के इस्तेमाल करने की बजाय हम एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं आजकल। मजीद हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, दोनों ऑप्शन होती हैं कि आप आज भी हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को इकट्ठा यूज करके उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी को स्टार या डेल्टा में जोड़कर हम इसको 3 फेज सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी है हमारे पास। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर मौजूद है, एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। यह है 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, यह है एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, हम इस तरह भी 3 फेज सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का पर्पस हम हासिल कर सकते हैं, और इसके मुकाबले में हमारे पास एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर भी अवेलेबल होता है। हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बजाय एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करें तो हमें क्या फायदे हासिल होते हैं, यानी कि हमें इन 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बजाय एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की तरफ क्यों आना पड़ा है। एक सिंगल 3 फेज जो ट्रांसफॉर्मर है, इसके क्या फायदे हैं जो यहाँ पर हमें 3 ट्रांसफॉर्मर यूज करके हासिल नहीं होते। तो अजीज तलबा देखें, सबसे पहले बात करें जगह घेरने की, प्लेस की। 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ज्यादा जगह घेरेंगे एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की निस्बत। पहला फायदा ये हो गया इसका कि ये जगह कम घेरते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ है, वेट, वजन। ये 3 ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन 3 के मुकाबले में एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का वजन कम होगा, जिससे क्या होगा, वजन कम होने से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, मटेरियल की बचत होगी। उसमें मटेरियल ज़्यादा लगेगा, बचत नहीं होगी, इसमें मटेरियल कम लगेगा, कोर मटेरियल की बचत होगी। चौथे नंबर पर केयर, यानी कि इसकी मेंटेनेंस। 3 यूनिट्स की मेंटेनेंस मुश्किल होगी, जबकि 1 यूनिट की मेंटेनेंस देखभाल आसान होगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को
ट्रांसपोर्टेशन उनकी नकलो हमल मुश्किल होती है। एक सिंगल जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है। मज़ीद इंस्टॉलेशन की बात करें, नस्ब करना, तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बजाय एक 3 फेज ट्रांसफार्मर को नस्ब करना आसान होता है। ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। और आगे बात करें लॉसेस की, तो ये 3 यूनिट्स हैं, इनमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, ये एक सिंगल यूनिट, इसमें लॉसेस कम होंगे। असम्बलिंग की बात करें तो 3 यूनिट्स उनकी असम्बलिंग मुश्किल होगी, एक यूनिट की असम्बलिंग आसान होगी। तो एक 3 फेज ट्रांसफार्मर अगर हम यूज़ करते हैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक की बजाय, तो हमें ये फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो जगह कम घेरेगा, वज़न कम होगा, सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट कम होगी, इसकी देखभाल आसान होती है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है, इंस्टॉलेशन आसान है, लॉसेस कम होते हैं और असम्बलिंग ईजी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लर्न कर लिया होगा कि एक आजकल हम जो एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसके इन 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की निस्बत क्या फ़ायदे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर के इतने सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर हमें कुछ खामियों को भी इसका सामना करना पड़ता है, यानी कि कुछ नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। वो कैसे? सबसे पहले नंबर पर कि ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं, तीनों ट्रांसफार्मर के मजमूई साइज से इस एक का साइज तो कम होगा, लेकिन इनमें जो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसकी निस्बत एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का साइज ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि तंग जगहों में, माइंस के अंदर, कानों के अंदर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी मुश्किल होती है। दूसरे नंबर पर कि इन 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में से अगर कोई एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, जल जाए, तो बाकी 2 ट्रांसफार्मर किसी ना किसी हद तक लोड को सप्लाई फ्राहम करते रहते हैं, इनकी सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं होती। लेकिन अगर आपने एक 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, इसमें मसला आ जाता है तो इस पर मौजूद तमाम का तमाम लोड मुनक़ता हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसानात हैं इसके, लेकिन मजमूई तौर पर हमें इसके ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। इसलिए हम आजकल 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक की बजाय एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बुनियादी तौर पर सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है। दूसरे नंबर पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में क्या किरदार है, उसकी अहमियत क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर के 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की निस्बत फ़ायदे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी 3 फेज ट्रांसफार्मर के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।